एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया, मैं ही भगवान हूँ। काशीराज उसका मित्र था, उसने कहा तो मन है तो बन जाओ भगवान, हम प्रचार करेंगे तुम्हारा, शर्त यह है कि जो चढ़ावा आएगा वो 50-50, आधा तेरा आधा मेरा। तो दोनों का गठबंधन हो गया महाराज। पौंड्रक 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए, गरुड़ बनवा लिया, ऐसा कुछ कंप्यूटर सिस्टम बनाया कि खटका दबाती आकाश में उड़ा करके गरुड़ ले जाने लगा, सुदर्शन चक्र घुमाने लगा, बिल्कुल ज्यों का त्यों नारायण का स्वरूप बन गया। अब आकाश में उड़ने लगा और पौंड्रक इस काशीराज इसका प्रचार करने लगा। जैसे ही आकाश से उड़ता हुआ पौंड्रक जाता तो ये जनता को बुला करके उसका प्रचार प्रसार करता, बोल पौंड्रक भगवान की। भोले भाले भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो, बोलो राधे 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 राधे। तो भोली भाली जनता काशीराज के बहकावे में आ गई और पौंड्रक भगवान की जय जयकार होने लगी। और ये सच में भगवान नारायण आ रहे हैं, देखो चतुर्भुज रूपधारी, चतुर्भुज वाले की जयकारा तो प्रसिद्ध ही है। तो काशीराज ने प्रभावित कर दिया जनता को, खूब चढ़ावा आने लगा। पौंड्रक बोला भाई माला माल हो गए, आनंद आ गया खूब, हम तो सच में भगवान बन गए। काशीराज बोला भगवान तो बन गए, माल भी खूब आ रहा है, पर थोड़ी कमी अभी भी है। अब क्या कमी है? बोले आजकल ये जो कृष्ण है ना, इसको भी लोग भगवान कहते हैं, ये काय का भगवान है? अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ के भागता फिर रहा है। अरे भगवान तो आप हैं पौंड्रक महाराज, हम आपको भगवान प्रतिष्ठित करेंगे। कमी सिर्फ एक है कि जो लोग उसको भगवान मानते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं धरती पर एकमात्र भगवान आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। कैसे होगा ये? बोले मेरी बात मानो, मैंने गुप्तचरों से पता लगवाया है कि उसका हलमुसल वाला जो बड़ा भाई है वो बहुत खतरनाक है, और इस समय वो छुट्टी मनाने वृंदावन में होली मनाने गया है, और कृष्ण द्वारका में बिल्कुल अकेला है। यही मौका है तुम्हारे लिए, लड़ने की जरूरत नहीं, केवल एक धमकी भरा पत्र लिख दो, वो महा डरपोक है, तुम्हारे पत्र की धमकी से ही डर के मारे भाग जाएगा। और जहां वो डर के भागा कि तुम्हारा झंडा लहरा जाएगा, एक छत्र आपका ही राज्य होगा, धरती पर आप ही भगवान अकेले रहेंगे। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से बचते हैं। इसकी बुद्धि में बात बैठ गई, लिख दिया पत्र, भेज दिया दूत ने दरबार में जब द्वारकाधीश को पत्र दिया, उद्धव जी ने आगे बढ़ के लिया। भगवान बोले उद्धव पढ़ो क्या लिखा है। उद्धव जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो खूब हंसे। भगवान बोले क्यों, ऐसा क्या लिखा है भाई? उद्धव जी बोले सरकार आप तो नकली निकल पड़े, असली भगवान तो धरती में अब पैदा हुए हैं, पत्र में यही लिखा है। अच्छा किसने लिखा है, जरा पूरा पढ़ो। बोले सरकार ये पौंड्रक अपने को वासुदेव मान करके पत्र में लिख रहा है, वासुदेवो वतीड़ो हम एक एव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं, जो जीवों पर कृपा करने के लिए धराधाम पर प्रकट हो चुका हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है, अपने को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान को भी हंसी आ गई, सारी सुधर्मा सभा हंसने लगी। ये भगवान कौन पैदा हो गया भाई? दूत से कहा भाई अपने भगवान से जाके कहो वो यहाँ आने का कष्ट न उठाएं, हम कल ही उनसे मिलने उनके घर आ रहे हैं, जाओ। दूत ने ला करके पौंड्रक से कह दिया कि द्वारकाधीश ने कहा वो कल आपसे मिलने यहीं आएंगे। इतना सुनते ही घबरा गया। पौंड्रक ने काशीराज से कहा क्यों रे मूर्ख, तूने कहाँ फंसा दिया मेरे को? तू कह रहा था वो डरपोक है, धमकी से भाग जाएगा, भागना दूर रहा, वो मेरे ही घर में आ रहा है मुझसे मिलने। इसका मतलब मिलने नहीं आ रहा, मुझे ठिकाने लगाने आ रहा है। तेरी मूर्खता के कारण मैंने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। अरे अच्छा वाला चढ़ावा आ रहा था, खूब चकाचक माल छन रहा था, अब मैं उससे कैसे निपटूं बताओ? काशीराज ने कहा देखो मित्र, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ेगी। अरे हम भी तो हैं तुम्हारे साथ खड़े, तुम अकेले थोड़ी हो, आने दो, करेंगे दो दो हाथ। ठीक है भाई। दूसरे दिन भगवान दल बल के साथ पहुंचे।
काशीराज ने कहा वो आ गया, तू भी दिखा अपना प्रभाव। खटका दबाया और गरुड़ पर उड़ के पहुंच गया आकाश में और घुमाने लगा सुदर्शन चक्र पौंड्रक। भगवान को देख के बड़ी हंसी आई। देखो तो इस बहरूपिया को कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी, नेक भी बिल्कुल ज्यों का त्यों डुप्लीकेट बन गया। पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने के लिए मेरा कितना इसने चिंतन किया होगा। तो चिंतन तो मेरा किया ही है, चलो इसको अब अपना असली रूप प्रदान कर दूं। और युद्ध करते भगवान ने इसका वध किया और उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। बोल द्वारिकाधीश की जय। और इसको भड़काने वाले काशीराज का भी सिर काट के काशी में फेंक दिया। इस प्रकार से जितने भी दुष्ट राजा जहां जहां भी थे, विनाशाय च दुष्कृताम, उन सभी दुष्टों का भगवान ने संहार करके पृथ्वी का भार उतारा।